सब कुछ एक बिल्कुल नॉर्मल धूप वाले दिन से शुरू हुआ। अचानक आसमान से बिजली गिरने लगी, लेकिन ये कोई साधारण बिजली नहीं थी। पूरे शहर पर जायंट लाइटनिंग बोल्ट्स की बारिश होने लगी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ पूरी तरह केओस में बदल गया और हमारा एमसी उसी अफरा तफरी के बीच खड़ा था। घबराकर वो सड़क पार करने के लिए दौड़ा और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक उसे सीधे इस इकाई भेजने के लिए तैयार खड़ा हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ट्रक से टकराने से पहले ही अचानक एक रहस्यमय फोर्स ने उसे खींच लिया और वो सीधे एक दूसरी डायमेंशन में पहुंच गया। जब एमसी की आंख खुली तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो कहाँ है, लेकिन जैसे ही उसने आसमान की तरफ देखा उसकी आंखें फैल गईं। वहां 2 चांद थे और उनके बीच कुछ अजीब और डरावने क्रीचर्स उड़ रहे थे। तभी उसे एक और भयानक सच्चाई समझ आई। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, मतलब वो उसी हालत में इस दुनिया में आ गया था जैसे वो पैदा हुआ था। साफ था कि ये जगह पृथ्वी नहीं थी। तभी अचानक उसने सामने एक भयंकर लड़ाई देखी। एक विशाल भालू और भेड़ियों का झुंड एक दूसरे से भिड़ा हुआ था। ये नज़ारा इतना पागलपन भरा था कि एमसी का दिमाग घूमने लगा। आखिरकार झुंड ने मिलकर उस भालू को फिनिश कर दिया। भेड़ियों के पास अब लंबे समय तक खाने का इंतजाम था, जबकि एमसी के पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। लेकिन तभी पीछे से एक भेड़िया चुपचाप आकर उसे घूरने लगा। ये देखकर एमसी बुरी तरह घबरा गया और तुरंत भागने लगा। वो बस भागता ही गया और इतना भागा कि उसकी स्टैमिना बढ़कर 1 पॉइंट ऊपर चली गई। फिर भी वो दौड़ता रहा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो एक खड़ी चट्टान से लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगा। कई बार रोल होते हुए वो सिर के बल जमीन पर आ गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन आयरॉनिकली उसी जगह उसे खाना मिल गया। वहां एक फल पड़ा था जो टमाटर जैसा दिख रहा था। कुछ चींटियां उसे खा रही थीं, इसीलिए एमसी ने सोचा कि शायद ये खाने लायक है। वो तेजी से उसे खाने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। वो तुरंत जम गया। उसके सामने एक विशाल सांप खड़ा था, इतना बड़ा कि उसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। अब तो साफ था कि एमसी का गेम ओवर होने वाला था। लेकिन तभी अचानक एक और भी विशाल मेढक आया और उसने उस सांप को एक ही झटके में निगल लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सब इतना पागलपन भरा था कि एमसी का दिमाग जवाब दे गया और वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ महीनों बाद बारिश हो रही थी। एमसी पेड़ों की पत्तियों से टपकते पानी को पीकर जिंदा था। इस दुनिया में आए उसे 67 दिन हो चुके थे। वही भेड़ियों का झुंड अब भी उसका पीछा कर रहा था। उसे जल्दी ही कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। समय तेजी से बीतने लगा और देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। अब एमसी जंगल में बड़े बड़े केले तोड़ रहा था, इसलिए उसे मजाक में बिग बनाना ड्रोइड कहा जा सकता था। तभी एक केला टूटकर गिरने वाला था, लेकिन उसने उसे हवा में ही पकड़ लिया। उसी पल उसकी स्ट्रेंथ 1 पॉइंट बढ़ गई। उसका शरीर धीरे धीरे इस खतरनाक दुनिया के अनुसार बदल रहा था। वो सिर्फ जिंदा नहीं रह रहा था, बल्कि इस दुनिया के साथ अडैप्ट भी कर रहा था। इसी दौरान एक छोटा भेड़िया हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था, इतना कि जब वो उसे नहीं देखता तो उसे उसकी कमी महसूस होती। लेकिन अचानक किसी चीज ने उसकी पीठ गीली कर दी। जब उसने ऊपर देखा तो एक विशाल गोरिल्ला उसके ठीक पीछे खड़ा था। शायद उसने गलती से उस गोरिल्ला के केले छीन लिए थे। गोरिल्ला ने तुरंत जोरदार हमला किया, लेकिन एमसी ने उसे डॉज कर लिया। उस प्रहार से पेड़ की शाखा टूट गई और गोरिल्ला नीचे गिर पड़ा, सीधे उस छोटे भेड़िए के ऊपर जो दूर जाकर जा गिरा। भेड़िया घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने डर नहीं दिखाया। गोरिल्ला और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने भेड़िए पर हमला कर दिया। उसी समय एमसी पीछे से आया और गोरिल्ला की आंख पर जोरदार वार किया, लेकिन गोरिल्ला ने उसे आसानी से उछालकर दूर फेंक दिया और वो जाकर एक पेड़ से टकराया। अब गोरिल्ला पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ रहा था। साफ था कि इस बार एमसी का अंत तय है। लेकिन तभी अचानक एक विशाल भेड़िया गोरिल्ला पर कूद पड़ा। पूरे झुंड ने मिलकर गोरिल्ला को घेर लिया और उसे लगातार काटने लगे। उसी दौरान एमसी धीरे धीरे बेहोश होने लगा। शायद ये उसका आखिरी पल था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जिस छोटे भेड़िए को एमसी ने बचाया था वो असल में वुल्फ किंग का बेटा था और उसी दिन से एमसी उस झुंड का हिस्सा बन गया। जब एमसी पीछे रह जाता तो भेड़िए उसका इंतजार करते, और जब कोई भेड़िया पीछे रह जाता तो एमसी उसे अपनी बाहों में उठाकर चल देता। इस तरह वे सब साथ साथ बड़े हुए और साथ साथ ताकतवर बनते गए। 2 साल गुजर गए और अब पूरा झुंड उसे अपना मान चुका था। समय चलता रहा और 31 साल बाद एमसी इतनी ताकतवर हो चुका था कि वो ऊंचे पहाड़ों पर ऐसे चढ़ जाता जैसे कुछ भी नहीं। वो अपने भेड़िया साथियों के साथ मिलकर विशाल सांपों को भी आसानी से फिनिश कर देता था।
दिन प्रतिदिन वे अपने इलाके की रक्षा के लिए लड़ते रहे। धीरे धीरे एमसी उस पागल दुनिया का हिस्सा बन गया। फिर 120 साल बीत गए और शायद वो उस पूरे ग्रह पर अकेला इंसान था। सैकड़ों साल गुजरते गए, कुछ दोस्त मिले, कुछ खो गए और आखिरकार उसे समय का भी अंदाजा नहीं रहा। बहुत समय बाद उसने मूनलाइट हिल के लिए गोरिल्ला जाति के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। भेड़िए और गोरिल्ला एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे थे और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। एमसी सीधे सबसे बड़े गोरिल्ला की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी अचानक एक तेज रोशनी बनी और वो फिर से एक दूसरी डायमेंशन में खींच लिया गया। एक विशाल विस्फोट ने पूरी जगह को निगल लिया। वहां सिर्फ उसका डैगर पीछे रह गया। दूसरी तरफ कुछ हंटर्स को अचानक अजीब डायमेंशनल एनर्जी महसूस हुई। एनर्जी इतनी अनस्टेबल थी कि उन्होंने तुरंत बैकअप बुला लिया। अचानक उनके सामने एनर्जी का एक विस्फोट हुआ और सब समझ गए कि एक पोर्टल खुलने वाला है। एक ब्लॉन्ड लड़की ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, जो भी बाहर आने वाला था उसका सामना करने के लिए। लेकिन जैसे ही पोर्टल से एक परछाई बाहर आई, वो उसे देखकर जम गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे वो किसी शिकारी के सामने खड़ा शिकार हो। तभी एक आदमी चिल्लाया और उसे एहसास हुआ कि वो चीज़ इंसान नहीं थी। उससे निकलने वाली एनर्जी इतनी घनी थी कि किसी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। फिर अचानक वो आदमी लड़खड़ाया और लड़की के सामने गिर पड़ा। इतनी भयानक एनर्जी किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि हाई लेवल मॉन्स्टर्स में भी नहीं। तो आखिर ये आदमी है कौन? और अब हम ये पूरी कहानी एक साइकोलॉजिस्ट को सुना रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट ने उसका बयान लिख लिया और कहा कि ये रिपोर्ट अवेकेंड सेंट्रल को भेजी जाएगी। तभी एमसी ने अचानक उस गंजे आदमी को पुकारा। वो रुक गया और पूछा कि उसे क्या चाहिए। एमसी बस मुस्कुराया और बोला, सिर्फ सुनने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैंने 1000 सालों से किसी इंसान से बात नहीं की थी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए एमसी को धन्यवाद देता है। वो कहता है कि 1000 साल बाद लौटे एक जंगली वॉरियर की कहानी सुनना सच में अनोखा अनुभव था। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकलता है, उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा होता है, ये सब बेहद अजीब है। उधर अवेकेंड सेंट्रल में ब्लॉन्ड हंट्रेस अभी भी कंफ्यूज है। उसके सामने खड़ा अधिकारी उसकी चिंता समझ ही नहीं पा रहा। वजह साफ थी, एमसी के कार्ड पर रैंक एफ लिखा था, यानी सिस्टम के हिसाब से वो बस एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर वो सिर्फ एफ रैंक है तो वो डायमेंशनल पोर्टल से होकर कैसे वापस आया? अधिकारी हंसकर कहता है शायद ये सिर्फ किस्मत रही होगी। तभी वो टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट के मुताबिक एमसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बताया गया था, मतलब उसका व्यवहार भेड़िए जैसा है। और जो डरावनी एनर्जी हंट्रेस ने महसूस की थी वो शायद उसका भ्रम रहा होगा। लेकिन लड़की को ये बात पूरी तरह भरोसेमंद नहीं लगी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर एमसी को पत्र देगी और अपनी आंखों से सच्चाई देखेगी। अब सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। एमसी पिछले 2 हफ्तों से ऑब्जर्वेशन में था। तभी उसका खाना आता है। वो इतना भूखा था कि तुरंत सब कुछ निगलने लगता है। उसी समय ब्लॉन्ड हंट्रेस कमरे में पहुंचती है और एमसी को आवाज़ देती है। लेकिन जो सीन वो देखती है वो बेहद अजीब होता है। एमसी बेड पर बैठकर बिल्कुल कुत्ते की तरह खाना खा रहा था, जैसे कोई उसका खाना छीनने वाला हो। उसका बैठने का तरीका भी वैसा ही था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। लड़की अपना नाम बताती है, चो सुयांग। एमसी तुरंत खड़ा हो जाता है और अचानक उसके पास जाकर उसे सूंघने लगता है। फिर कहता है कि उसकी खुशबू जानी पहचानी है। वो तुरंत पहचान गया था कि ये वही लड़की है जिसे उसने पहली बार इस दुनिया में लौटते समय देखा था। उस वक्त उसका रूप इतना खतरनाक था कि वो सच में किसी शिकारी जैसा लग रहा था, लेकिन शायद उसने गलत अंदाजा लगा लिया था। अचानक एमसी रूखे अंदाज में पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? लड़की को ये अजीब लगता है कि वो उससे इस तरह बात कर रहा है। एमसी शांत आवाज में कहता है, क्योंकि वो 1000 साल का है। ये सुनकर लड़की को तुरंत समझ आ जाता है कि डॉक्टरों ने उसे पागल क्यों बताया। फिर भी वो कागज़ उसके सामने रखती है और कहती है कि उसे इन्हें साइन करना होगा ताकि वो फिर से समाज में वापस जा सके। लेकिन एमसी का ध्यान कहीं और ही था। वो पेन को हाथ में लेकर उसे सूंघने लगता है और हैरानी से कहता है कि 1000 साल बाद भी लोग यही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़की चिढ़ जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि साइन करो, ड्राइंग मत बनाओ, क्या तुम नियांडरथल हो? वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि एमसी का सिग्नेचर एक भेड़िए की ड्राइंग था। बातचीत आगे बढ़ती है। वो पूछती है कि क्या उसने उस दुनिया में कोई खास चीज़ सीखी, जैसे मैजिक, वूडू या कोई स्पेशल पावर? एमसी शांत होकर जवाब देता है, नहीं, वो बस जंगल में जिंदा रहने की कोशिश करता रहा।
ये जवाब सुनकर वो और चिढ़ जाती है। वो कहती है कि अगर कोई सच में रिटर्नी बनकर पोर्टल पार कर सकता है तो उसे मॉन्स्टर्स को खत्म करके उनकी डायमेंशनल एनर्जी हासिल करनी चाहिए थी। लेकिन एमसी तो बस वहाँ घूमता रहा और किस्मत से रिटर्न स्टोन पाकर वापस आ गया। तभी एमसी उसे सुधारता है। वो कहता है, मैं वहाँ 10 साल नहीं 1000 साल रहा हूँ। लड़की झुंझला जाती है और कहती है कि नहीं, सिर्फ 10 साल। एमसी कंफ्यूज हो जाता है। वो उसे अपने रिकॉर्ड देखने को कहती है। रिकॉर्ड में लिखा था कि एमसी 2015 में गायब हुआ था और 2025 में पोर्टल से वापस आया। एमसी फाइल पढ़कर हैरान रह जाता है। लड़की उसे उसका अवेकन्ड आईडी वापस देती है और जाते हुए कहती है कि अस्पताल में हुए नुकसान की कुछ लागत उससे वसूली जाएगी, इसलिए बाद में पूछ लेना। वो ये भी कहती है कि जब वो पूरी तरह ठीक हो जाए तो उसे अपने परिवार से मिलने जाना चाहिए। लड़की के जाने के बाद एमसी उसके शब्दों के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है, क्या उसका कोई परिवार अभी भी जिंदा है? जब वो उस दूसरी दुनिया में फंसा था तब उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसे लगा था कि अगर वो कभी लौट भी पाया तो उसके सारे परिवार और दोस्त बहुत पहले जा चुके होंगे।